प्लेइंग 4 की, तो एपेक्स गेमिंग ने एक चेंज किया है। हाइड्रो फिलहाल के लिए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जेली, जोनाथन, क्यूलमाओ एंड हर्ष, ये 4 प्लेयर रहने वाले। और बीएमपीएस हाइड्रो का उतना बेटर गया भी नहीं था। टीम अब तक एलिमिनेट नहीं हुई है। जी हाँ बिल्कुल, और 20 की 20 टीमें हमें नजर आ रही हैं। फ्लिन कुछ बातचीत चल रही है वहां पर, बट चलिए जोनाथन उनका वो प्रहार जेडी को डैमेज करता हुआ डाउन करता हुआ, लेकिन पीछे से इनके खिलाफ भी वो पलटवार आएगा जहां पर जोनाथन डैमेज बहुत ज्यादा हो गया और उन्हीं डैमेज के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपना पहला फिनिश कवर किया। एंड हियर वी गो, एपेक्स 1 डाउन नजर आएंगे क्योलमाओ, बट जोनाथन पहला फिनिश अपनी टीम के लिए निकाल कर दे दिया गया है। हर्ष की चर्चाएं करें, वो भी डैमेज नजर आ रहे हैं और वो अब अंदर आते हुए भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एपेक्स के खिलाड़ी एलईएफ उनके सामने, फ्लिन वहां पर मौजूद, काफी कमाल का वो फाइट चल रहा है। एंड फाइनली फ्लिन वो पलटवार करेगी जहां पर एपेक्स के लिए खतरा बहुत ज्यादा नजर आएगा। एंड एक एक कर क्योलमाओ, हर्ष एंड जोनाथन तीनों को समाप्त कर दिया गया। काफी बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रही है, बट रेकनिंग राइट नाउ वो अनस्टॉपेबल, बैक टू बैक फिनिशेस, अपने आप को एंगेज रखी हुई है फाइट में। देखा जाए तो टीम गॉब्लिन को उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले और मैं जरूर देखना चाहूंगा कि उनकी फाइट कहां पर हो रही है। उनके पास वो 5 फिनिशेस आ चुके और अब तक हम उनके पास गए नहीं है। पर एपेक्स गेमिंग रोंडो में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि स्लो स्टार्ट यहाँ पर रहते हुए सिर्फ 2 फिनिशेस उनके पास आए हैं। मौका उनको मिला था बट वहां पर उन्होंने वैल्यू कन्वर्ट नहीं कर पाए। चली थी ताकि आने वाले दिनों में भी हम इसी प्रकार के खेल जो है आपको दर्शा पाए। और साथ ही साथ मिरेकल एक्शंस की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली काफी कमाल के, जहां पर एपेक्स के खिलाड़ी टीम गॉब्लिन के साथ भिड़ते हुए नजर आए, जहां पर गॉब्लिन डाउन हो चुके हैं। क्या गॉब्लिन का कंफर्मेशन टीम एपेक्स के पास आता नजर आएगा? और ये लीजिए, टीम गॉब्लिन की अगर हम चर्चाएं कर ही रहे हैं तो गॉब्लिन वो समाप्त हो चुके हैं, यानी कि एपेक्स के खिलाड़ियों ने इनका एक कंफर्मेशन निकाल लिया कि प्लेयर्स के काफी ज्यादा सटीक। और क्या वहां से वो डाउन निकालेंगे? कवर्स में तो है खिलाड़ी, बट व्हीकल डैमेज देने का भी वो प्रयास। लेकिन इन्फिनाइट खिलाड़ियों की बात करेंगे, जोयश को नॉक करते हुए देखने को मिले, बट व्हाट वाज दिस? जोनाथन, क्या कंफर्मेशन आया? जी हाँ बिल्कुल, काफी कमाल का वो कनेक्शन। लेकिन जोनाथन इनके खिलाफ भी वो प्रहार जहां पर उनको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया गया। और ये शायद से थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकती है, बट नो, गॉब्लिन की टीम एपेक्स के अगेंस्ट वो रिडक्शन निकालने का प्रयास। बट जोनाथन, क्या उनको रिवाइवल मिल पाएगा? और साथ ही साथ एपेक्स के अगेंस्ट एक और टीम जो है वो एंटर कर सकती है फाइट्स में। और ये पहला एक्शन है, इसके बाद बैक टू बैक 3 एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 टीमें अभी बची हुई है 12 खिलाड़ियों के साथ। एंड आईक्यू 8-बिट वो भी इंतजार कर रहे हैं पहले चिकन डिनर का। जेली उनकी निगाह गई और ये लीजिए आईक्यू 8-बिट का प्रयास तो था काफी बढ़िया एंट्री करने का, लेकिन जेली उनका एक कनेक्शन स्किप को डाउन करेगा। और ये लीजिए जोनाथन वो जूसी को डाउन करेंगे, बट 2 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं उनके तट पर, जहां पर जेली डाउन हुए, हर्ष भी डाउन हो चुके हैं। आईक्यू 8-बिट इज इन अ रिवेंज मोड, लेकिन क्योलमाओ अपने ग्रेनेड्स के साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या वो ग्रेनेड का कनेक्शन क्योलमाओ को एक और कंफर्मेशन दिलवाएगा? और हर्ष का वो नॉक क्या रिवाइवल में बदल पाएंगे ये खिलाड़ी? एपेक्स अभी के लिए फिलहाल दिक्कतें बहुत ज्यादा, क्योंकि जेली उनका भी समापन देखने को मिल चुका है लगभग। लेकिन हर्ष वो भी रिवाइवल का इंतजार करते हुए, शुभ वहां पर बहुत ज्यादा डैमेज और क्योलमाओ उनको और भी ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, दबाव की ओर लेकर जा रहे हैं। जोनाथन, उन्होंने भी ग्रेनेड का प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा। क्योलमाओ और जोनाथन एक ही प्लेस में हमें देखने को मिलते हुए। अगर एक भी यूटिलिटी ग्रेनेड इनके खिलाफ आती है तो दिक्कतें बढ़ सकती थी दोनों खिलाड़ियों के। बट चलिए, वहां पर फ्लक्चुएट होता हुआ मोमेंटम, बट शुभ उन्होंने भी प्रयास किया यूटिलिटी का, कुछ खास नहीं, स्मोक का इस्तेमाल करते हुए नजर आए शुभ। बट क्या हर्ष को रिवाइवल मिलेगा? एक और सवाल। बट जोनाथन वो आए हैं हर्ष के पास रिवाइवल देने के लिए, बट हर्ष उनको वहां पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्योलमाओ का फाइनली वो ग्रेनेड कनेक्ट होता हुआ जो कि शुभ को समाप्त करेगा। एंड टीम एपेक्स अभी भी मौजूद है अपने 2 खिलाड़ियों के साथ। जी हाँ बिल्कुल, अब सारंग मिस्टर ऑफिशियल इस समय यहाँ पर रहने वाले और टॉप ग्रेनेड था और ग्रेनेड ने बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर टीम एपेक्स गेमिंग को पता चल चुकी है कि कहां पर एक्चुअली सारंग मौजूद रहने वाले हैं। ये ध्यान में देना पड़ेगा कि आपको दोनों प्लेयर्स को साथ में लेकर जाना पड़ेगा। बट चलिए, नॉनेक्स के स्टनर थे जिन्होंने सारंग को ग्रेनेड्स के थ्रू फिनिश ऑफ कर दिया। टोटल 9 फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग के पास आ चुके, 3 टीमें 6 खिलाड़ी, जहां पर मैन एडवांटेज पूरी ही तरीके से फेवर करता हुआ नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स को। और अब नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स वो चाहते हैं कि कुछ और फिनिशेस यहाँ पर एड ऑन किया जाए। सामने एपेक्स गेमिंग रहेगी, सुपर्ब का ये ग्रेनेड और जोनाथन को बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका है। जी हाँ बिल्कुल, 3 टीमें 6 खिलाड़ी, इसके पास वो मैन पावर्स रहेंगे। मिरेकल मुझे लगता है थोड़ा बहुत फायदा उनके लिए रहेगा। एपेक्स उनके पास 2 ही खिलाड़ी, रेकनिंग वो लास्ट सर्वाइवल बचे हैं अपने प्रो, बट उनके अलावा यहाँ पर और भी 3 खिलाड़ी हमें देखने को मिल सकते हैं। सुपर्ब वो आगे आए, इंतजार रहेगा नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स का चिकन डिनर, क्या वो निकाल पाएगी टीम? सुपर्ब दोबारा से अपना फ्लक्चुएशन करते हुए प्लेसमेंट में, बट
प्लेसमेंट देखिए, अलग अलग दिशा पे, यानी कि अलग अलग एंगल के साथ फाइट निकालने का प्रयास। जॉनथन जंप शॉट तो निकाला, लेकिन उनके खिलाफ भी वो रिटेलिएशन बुलेट्स आएंगे जहां से डाउन कर दिए जाएंगे जॉनथन और साइरस। उस कंफर्मेशन को भी फ्रैग में तब्दील कर लिया गया और नॉन एक्स राइट नाउ एक्शन काफी खूबसूरत, जहां पर एपेक्स वो थोड़ी सी हर्डल्स में नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टीम और रेकनिंग के उस आखिरी खिलाड़ी प्रो की, तो वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि ये फाइट कब समाप्त हो, कब वो फायदा उठा पाए। बट क्यों लमाओ आगे गए, जंप किया, शॉट काफी बेहतरीन, स्टैनर को डाउन किया एंड वंस अगेन क्यों लमाओ विद एन ब्यूटीफुल इंपैक्ट। प्रदर्शन क्या वो चिकन डिनर की ओर लेकर जा पाएंगे, बट प्रो इसे कहते हैं काफी कमाल की एंट्री दे रहा है, दुरुस्त है। पर अगर देखा जाए तो चेंजेस किए हैं, और ड्रॉप में जब आप चेंजेस करते हो तो यही बड़ी खासियत होती है कि ड्रॉप क्लैश हो जाता है। तो यहाँ पर अब एपेक्स गेमिंग एक ड्रॉप क्लैश में आ चुकी है और यहाँ पर रिकॉल नहीं रहने वाला, सामने रहने वाली है 8-बिट जो यहाँ पर चैलेंज करने वाली है। 8-बिट वो मेहमान नहीं है, यहाँ पर 8-बिट आती रहती है। एपेक्स गेमिंग इस ड्रॉप क्लैश में बहुत ज्यादा मजा होने वाला है। काफी समय बाद अभी देखने मिला जॉनथन ने यहाँ पर एक प्लेयर को के हाथ में, और क्या चार्जिंग करना चाहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो चार्जिंग करके वहां पर फिनिशेस निकाल सकते हैं। गॉडजी का वो ग्रेनेड क्या डिस्टर्ब करेगा K9 को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गॉडजी वो ओपन अप में गए, लेकिन उनको भी डाउन किया जाएगा। एंड गॉड लाइक राइट नाउ वो हर्डल्स पे नजर आएगी, स्ट्रगल पीरियड्स में हमें देखने को मिलेगी। एंड गॉड लाइक 2 कंफर्मेशंस निकालने चाहिए थे, बट 2 कैजुअलिटी दे बैठी है, और दूसरी तरफ एक और फाइट देखने को मिल रही है। नॉर अपनाए का इलाका है वो, जहां पर एपेक्स के खिलाड़ियों ने भी शुरुआत कर दी है। जी हाँ बिल्कुल, और देखा जाए तो वहां पर IQ 8-बिट जो है वो बैकफुट पे जाती हुई हमें दिखाई दे चुकी है। शुरुआत यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रखा गया था 8-बिट में, ऐसा हुआ नहीं। एपेक्स गेमिंग एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मिलता हुआ और एक साथ एकजुट होकर खेल रहे हैं। अगर वो स्लैमिंग जहाँ पर भी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं वो एक साथ वो भी करना चाहते हैं। पोजीशन यहाँ पर पता चल चुकी है, अलग अलग एंगल से प्लेयर्स यहाँ पर जाएंगे और आसानी से आखिरी खिलाड़ी को भी फिनिश ऑफ करेंगे। और इसी के साथ साथ आएंगे रैंगल के इस मैदान में डिवाइन के वो खिलाड़ी काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। एपेक्स वो होल्ड करते हुए अपने पोजीशंस को, बट ये भी गोजली कंप्लीटली डैमेज नहीं, हील अप करना पड़ेगा फटाफट से। और ये लीजिए क्यों लमा अपना प्लेसमेंट शिफ्ट किया, वो गए थे डाउन करने के लिए, बट नाइट उन्होंने नॉक निकाला। और साथ ही साथ एक और पलटवार हमें देखने को मिलता हुआ पीछे से जॉनथन वो भी कवर करते हुए आए। एंड डिवाइन के प्लेयर्स जो सोच कर आए थे, जो समझ कर आए थे करने, वो कर नहीं पाए। और एपेक्स के सामने डिवाइन गेमिंग उनका वो समापन, और एपेक्स एक और टीम को समाप्त करती है और काफी बढ़िया शुरुआत। बट इस बार रेकनिंग कोई भी खोज नहीं कर पाई, फिनिशेस उनके खाते में नहीं है। लेवाई का वहां पर सरवाइव करना क्या उनकी टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्या कोई कंफर्मेशन या सर्वाइवल पॉइंट्स वो अपनी टीम के लिए निकाल कर लेकर जाएंगे। फिर साथ ही साथ 12 टीमों का मुकाबला अभी भी बचा हुआ है। गॉडसेंस एपेक्स के साथ भिड़ती हुई, जहां पर जेली को डाउन किया गया, बट पलटवार एपेक्स की ओर से जॉनथन एमिन को डाउन करेंगे। एंड हियर वी गो, गॉडसेंस एक्सहेल कोबरा उनकी फाइट्स में बहुत ज्यादा डैमेज है, जहां पर एपेक्स उनको समाप्त करती हुई देखने को मिल सकती है। और वहीं पर गॉब्लिन शिकार करने का प्रयास तो किया था, गोलियां भी उनकी ओर से चली थी, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं नजर आई। और साथ ही साथ ये लीजिए जेली उनका वो समापन होगा। एक ही व्हीकल को चूज किया है मिरेकल, ये थोड़ा सा डिजास्टर क्रिएट कर सकता था, डिफिकल्टी बन सकती थी एपेक्स के लिए। बट चलिए जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन क्या वो पलटवार करेंगे? जी नहीं। और ये लीजिए पता चला एपेक्स के प्लेयर्स को कि वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने प्रहार किया बट डाउन नहीं कर पाए। बढ़िया भी गो क्यों लमाओ उनको नॉक कर दिया गया और फिनिश भी कर दिया जाएगा सर्कल के भीतर। जाते जाते दिक्कत है टीम एपेक्स के लिए, और बीच मझधार में एपेक्स की नैया वो डूबती हुई, लेकिन एसटीजी काफी कमाल का कनेक्ट। ओके माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो भी थोड़ा बीटी हुआ स्ट्रीम्स को लेके, बस पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ट्रबल हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पे चलिए मुकाबला तीसरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। टीम एपेक्स गेमिंग उतर चुकी है, रोंडो का ये मुकाबला रहने वाला है। ओह माय गॉड व्हाट अ नॉक दैट वाज, बहुत ही बढ़िया डॉट एचपी पे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी आसानी तरीके से जो है वो पहला एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने में सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जोनाथन जो है वो पहला फिनिशेस निकाल चुके हैं और टीएसजी ने यहाँ पे न्यू रख दी है। 3 फिनिशेस के साथ शुरुआत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती हुई नजर आएगी। रोंडो के मैच में जो है वो शुरुआत ये चाहिए होता है, और ये शुरुआत मिल चुका है टीएसजी को। देखना होगा बुना तो चुके हैं, लेकिन यहाँ से अब जितने फिनिशेस निकालेंगे उतने ज़्यादा बोनस रहने वाले हैं अपने पहले रिकॉल तक, पहले लाइफ तक। जब तक से रिकॉल नहीं होते हैं, जितने फिनिशेस निकालेंगे उतने बोनस रहने वाले हैं। फिलहाल ऊपर तो जा चुके हैं, अभी के लिए यहाँ से कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे। हॉर्स तो ओहो यहाँ पे बच गए हैं, बाल बचे हैं, अदरवाइज कनेक्शन तो बन ही जाता। हाइड्रो को डाउन किया जाएगा, बट कवर फायर के लिए पूरी तरह से तैयार। इन सबके बीच में
जोनाथन को भी डाउन किया जाएगा, यानी कि हॉर्स अब एक लौते प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे और हॉर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश रहेगी। वैसे 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं टीएजी के पास। चलिए एक और प्ले को डाउन करने की कोशिश, ऑलमोस्ट ऐसा प्रतीत हुआ था, बट वो नेड काफी ज्यादा सटीक था। आइजल साहब जो रहने वाले हैं वो रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आसानी तरीके से रिकॉल दे दिया जाएगा इनके द्वारा। 8 MB का अपडेट भी आया था, पता नहीं कल तो काफी ज्यादा, कल मैंने तो गेम ही नहीं खोला था, झूठ क्या बोलूं। बट यहाँ पे टीएजी के लिए एक एलिमिनेशन बन सकता है। जी हाँ, प्लेयर ओपन में है पूरी तरह से, साथ से वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब वो कहीं पे भी नहीं जा सकते, उनको फाइट लेना ही पड़ेगा और टीएजी इनको चारों तरफ से घेर चुकी है। फाइनली उनको नॉकआउट किया जाएगा और सीधे तौर पे एलिमिनेट। और ये फिनिशेस आया है हाइड्रो के खाते में। तो चलिए यहाँ पे हाइड्रो के खाते में आ चुके हैं टोटल 2 फिनिशेस। 22 टीमें, 79 प्लेयर्स जो है वो सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। आने की प्रयास तो करी थी, लेकिन उनके जहन में क्या आया कि वो पीछे चले गए। अगर आते तो मजा ही आ जाता और एक जबरदस्त फाइट। लेकिन चलिए फाइनली वो पहले खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे। हाइड्रो के पास मौका रहेगा उनको न्यूट्रलाइज करने का, और उनको तो जाने नहीं देगी यहाँ पे टीएजी। अगर आप आए हैं तो आप यहाँ से बचने वाले नहीं हैं। 3 खिलाड़ियों का प्रहार था और तीनों ही खिलाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से वो पहला नॉक निकाल दिया। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये बन जाएगी टीएजी के लिए कि 2 साइड से प्रहार होने वाला है। वैसे जैली यहाँ पे कोशिश जरूर किए थे, बट हाइड्रो को डाउन किया जाएगा। 4 DS जो है वो अलग रोटेशन देके आगे आई है और उन्होंने पहला नॉक निकाल दिया है। जोनाथन की बात करेंगे, 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा और एंगल बनानी होगी। वैसे 4 DS के पहले खिलाड़ी नॉकआउट हुए हैं। LSE स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी इस फाइट में भाग ले सकते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ रहने वाले हैं। अगर 4 DS के ऊपर दबाव बनाते हैं वो, तो टीएजी के लिए बेहतर होगा। ऑल्दो टीएजी खुद ही संभालने के लिए काफी है यहाँ पे। अब अभी भी यहाँ पे टीएजी के ऊपर कोई भी टीम नहीं आई है, लेकिन अब जोन श्रिंकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है कुछ ही पलों में। तब जो है मैं कुछ प्रहार जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। अभी समझ में आया क्यों इतना ज्यादा लैग हो रहा था। वो पावर सेविंग मोड ऑन था लैपटॉप का, इस वजह से। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ क्या है, मतलब। चलिए अब स्मूथनेस जो है वो ग्रेट देखने को मिलेगी। वैसे टीएजी के खिलाड़ी डाउन हुए हैं, लेकिन मिड के प्लेयर्स यहाँ पे स्लैमिंग किए हैं और मौका मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया नजाकत तरीके से डाउन करा है, लेकिन दोनों तरफ से वो एंगल बनाने में सफलता प्राप्त करी गई।